हाय एवरीवन, दिस इज़ मानसी रतुरी। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो रहेगा इंटरनेशनल टेररिज्म पे। सो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स बिगिन। सो इंटरनेशनल टेररिज्म को प्रेजेंट टाइम में इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत कहा जा सकता है और ये कई स्टेट की सिक्योरिटी को सबसे ज़्यादा चैलेंज देता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जो कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ से दूर हो। ठीक है, सभी के लिए एक सबसे बड़ा चैलेंज है इंटरनेशनल कम्युनिटी की। जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने क्या आता है कि हम टेररिज्म एक्टिविटीज़ को पूरी तरीके से किस तरीके से ख़त्म कर पाते हैं। ठीक है, 1980 के दशक से ही इंटरनेशनल टेररिज्म जो है ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुका था। ओके, खून खराबा होना, एक दूसरे को मारना, पावर्स का गलत इस्तेमाल करना, तो ये चीज़ें जो है सबसे बड़ी एक चैलेंज बन के आई थी ग्लोबल कम्युनिटी के सामने। ठीक है, कि किस तरीके से इन चीज़ों को रोका जा सके। जो देश दूसरे देशों से आ रहे आतंकवाद यानी कि बॉर्डर टेररिज्म की जब हम बात करते हैं, यानी कि ऐसा आतंकवाद जिसकी जो जड़ें और बेस होती है वो किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में होती है, लेकिन जो एक पड़ोसी देश यानी या किसी बाकी देश में जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, उनके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं और पावर को ये बहुत बुरी तरीके से इम्पैक्ट पहुँचाते हैं। ठीक है, तो इंटरनेशनल टेररिज्म अपने सभी तरीके जितने भी उसके रूप होते हैं उसमें कई एक आतंकवादी और घिनौनी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है, क्या करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। निर्दोष लोगों को वो किडनैप करते हैं, किडनैपिंग करते हैं, प्लेन हाईजैक करते हैं, अलग अलग चीज़ें वो करते हैं, मारते हैं एक दूसरे को, बॉम्ब विस्फोट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं। कई ऐसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती हैं, गवर्नमेंट पर दबाव डालती है और अपने साथियों को छुड़वाने की मांग करती है और ऐसी मांगे करती है जो पूरी तरीके से इलीगल होती है। वो क्या करते हैं, ड्रग स्मगलिंग करते हैं और ऐसे कई सारे जो वेपन्स होते हैं उनका इलीगल तरीके से उनका ट्रेड करते हैं और कई ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जो कि पूरी तरीके से इलीगल होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा खतरा बनकर सामने आया है और आज की डेट में यानी कि 21st सेंचुरी में भी ये जो मुद्दा है यानी कि इंटरनेशनल टेररिज्म का जो मुद्दा है आज भी ख़त्म नहीं हुआ है और ये बहुत ही बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और ग्लोबल कम्युनिटी के सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही है। ठीक है, ओके, अब हम बात करेंगे एमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की जो शुरुआत है वो कब से हुई। ठीक है, देखो इंटरनेशनल टेररिज्म की जो बर्थ की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हम एक तरीके से 1948 से हुआ मान सकते हैं, जब फ़िलिस्तीन के डिवीज़न के थ्रू इजराइल के इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो कई फ़िलिस्तीनी जितने ग्रुप्स थे, वहाँ के लीडर्स और सभी अरब देशों ने इस नए देश की जो आइडेंटिटी को एक्सेप्ट न करने का डिसीजन लिया था। कई एक फ़िलिस्तीनी जो ग्रुप्स थे उन्होंने इजराइल की समाप्ति यानी इजराइल को ख़त्म करने के लिए आतंकवादी एक्टिविटी यानी कि टेररिज्म एक्टिविटीज़ को अपना लिया और बहुत ही जल्दी पूरे मध्य एशिया में आतंकवाद की शुरुआत हो गई। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1980 के दशक में जब इस्लामिक जिहादी टेररिज्म जो है सामने आया। कई दूसरे आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपने अपने सोसाइटी में अपने अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए टेररिज्म के जितने भी साधन होते हैं उसका इस्तेमाल कर रहे थे। इसके अपोजिट इस्लामिक जिहादी जो ग्रुप्स थे उन्होंने पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को फैलाने के लिए आतंकवादी एक्टिविटीज़ का सहारा लेने की नीति अपनाई। वहाँ पे ये पॉलिसीज़ बनाई गई। ठीक है, कि अब इस चीज़ को इतना फैलाना है कि अब इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू करा, टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं उन्हें ज्वाइन करना शुरू करा। इन्होंने क्या किया, उन एरियाज़ को फ्री करवाने के ऑब्जेक्टिव को अपनाया जो कभी भी पास्ट में की अगर हम बात करें तो जहाँ पर मुस्लिम रूलर के अंडर रहा करते थे और सेक्युलरिज्म और जितने भी बाकी मतलब गैर मुस्लिम देश हुए उसमें रहने वाले मुसलमानों के राइट्स को सिक्योरिटी देने के गोल को अपनाया। बट उनका गोल कुछ और ही था। यहाँ पे इन्होंने देश जैसे कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, सूडान, मध्य एशिया हो गया या सेंट्रल एशिया हो गई, वेस्टर्न एशिया की हम बात करें, अपने स्कूल और जितने भी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस थे उनके सेंटर वहाँ पे इस्टेब्लिश कर लिए थे। ठीक है, इन रियलिटी 20th सेंचुरी के जो लास्ट का दशक चला था उसमें वर्ल्ड कम्युनिटी ने वर्ल्ड के कई ऐसे देश जो किर्गिस्तान, रशिया, चाइना, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, मिस्र या अल्जीरिया और भारत जैसे अलग अलग देशों में, मध्य एशिया की बात करें, दक्षिण पूर्वी एशिया हो गई या सेंट्रल एशिया, वेस्टर्न एशिया की बात करें, अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप,
यूरोप के जितने भी पार्ट्स में इंटरनेशनल टेररिज्म के उभरने को सबसे ज़्यादा यहाँ पे चैलेंज के रूप में देखा गया। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है ये चीज़ें बढ़ा रही थी। तो इंटरनेशनल टेररिज्म अपने अलग अलग रूपों में वर्ल्ड के कई ऐसे हिस्सों में फैल गया। सीमा पार आतंकवाद यानी कि बॉर्डर टेररिज्म की बात कर ले, कई तरह के आतंकवाद जो है फैलने लगे और स्मगलिंग बढ़ने लगी, ड्रग्स की स्मगलिंग बढ़ने लगी, तस्करी से जुड़ा ये आतंकवाद, सभी ने मिलकर इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरनेशनल टेररिज्म पर एक बहुत ही ज़्यादा जो है इस चीज़ को प्रॉब्लम माना, बहुत बड़ी प्रॉब्लम माना। और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान और जितने भी केंद्र एशिया के जो क्षेत्र हैं, ये एरियाज़ हैं, इस आतंकवाद के जो है पूरी तरीके से एक अड्डे जैसे बन गए थे। 1989 से आज तक भारत के जो पार सीमा आतंकवाद का सामना कर रहा है, रशिया, मिस्र, अल्जीरिया, रशिया या चेचनिया और कई अन्य जितने बाकी देश हैं, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस, वहाँ पे उनकी जो एक्टिविटीज़ की वजह से अपनी अपनी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए एक बहुत ज़्यादा जो खतरा है फील कर रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हरकत के अकॉर्डिंग लश्कर ताइबा, हिजबुल मुजाहिदीन या एक तालिबान, अल बदर, हमास जैसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन। देखो, रशिया का जो एक एरिया यानी चेचनिया भी इस्लामिक आतंकवादी गतिविधि यानी कि इस्लामिक टेररिज्म एक्टिविटीज़ का एक मेन सेंटर बना हुआ है। तो बहुत सारे देशों की जो गवर्नमेंट को एक अनस्टेबल बनाकर, जितने भी वहाँ पे वॉर का सहारा लेकर प्लेन हाईजैक कर जितने मासूम लोगों को मारना, उनको बॉम्ब विस्फोट करके और बाकी जितने भी टेररिज्म एक्टिविटीज़ होती हैं वो करते हैं। और उसके थ्रू ये जिहादी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं आज वर्ल्ड की शांति और वर्ल्ड की सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर खतरा हम बनकर उभर कर आए हैं। ठीक है, तो ये सभी खतरे जो हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा भयानक खतरा जो है वो पैदा कर देते हैं। और आज ऐसा खतरा हर एक देश महसूस कर रहा है। ठीक है, तो भारत, रशिया, मिस्र, अल्जीरिया जैसे देश और अब यूएसए भी जो आतंकवाद की मुसीबत का डायरेक्ट सामना कर रहे हैं, हर एक स्टेज पर इसको ख़त्म करने के लिए, इसे कंट्रोल करने के लिए काम कर रहे हैं। और इस काम में कई एक देशों का कॉरपोरेशन यानी कि सहयोग भी मिल रहा है उन्हें। तो यूएस यानी कि अमेरिका इस चीज़ में यानी इस मुद्दे को लेकर क्या कर रहा है, भारत के साथ सभी देशों से सहयोग और तालमेल कर रहा है। ठीक है, तो इंटरनेशनल स्टेज पर भी आज इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए कई सारे जो है कोशिशें की जा रही हैं। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली कई स्टेट में आज आतंकवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं, बहुत ज़्यादा एक स्टेबिलिटी उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यानी कि वो उनकी जो वायलेंस एक्टिविटीज़ है वहाँ पर वो चलाते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो गए जैसे कि अलकायदा जो कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में, एक हामस हो गया जो कि फ़िलिस्तीन एरिया में है, अबू निदाल हो गया, ANO लीबिया मास्क एक संगठन जो स्पेन में है, हिजबुल, लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में है, चेचनिया विरोधी जो हो गया रशिया में, लिट्टे जो श्रीलंका और भी बहुत सारे। सो वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो आज इंटरनेशनल टेररिज्म की मुसीबत से साथ लड़ रहे हैं। तो संयुक्त अमेरिका यानी कि अमेरिका के लोगों ने 21वीं सेंचुरी में आतंकवाद के बहुत ही ज़्यादा एक भयानक रूप को देखा, एक्सपीरियंस किया उस चीज़ को। ठीक है, तो आज उनका जो देश है वो इंटरनेशनल टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए काम कर रहा है। लेकिन उसकी जो इराक की नीति ने बहुत ज़्यादा जो है इस्लामिक आतंकवाद यानी कि जिहादी आतंकवाद को और ज़्यादा तेज किया। सो फ्रेंड्स, ये थे कुछ फैक्ट जो कि इंटरनेशनल टेररिज्म के बारे में थे। इसके बाद की जो चीज़ें रहेंगी वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एफर्ट्स बीइंग मेड बाय द UN टू मीट द मेनेस ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।